हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 75। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है इम्पैसिबल। IMPASSABLE, इम्पैसिबल। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इम्पैसिबल, अगर आप वर्ड को कभी थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, उसे ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में खुद ही आने लगेगा कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर है इम्पैसिबल, तो थोड़ा सा इसको रीड करेंगे इम्पॉसिबल, इसको हम रीड करेंगे अगर, यानी जिससे पास नहीं हो सकते, जिसके पार ना जा सके, या फिर अगम्य या दुर्गम जिसको हम बोलते हैं। पॉसिबल उसका ऑपोजिट इम्पॉसिबल। एग्जांपल्स देखेंगे। द मड मेड द रोड्स इम्पॉसिबल। द मड मेड द रोड्स इम्पॉसिबल, यानी कीचड़ ने सड़कों को दुर्गम बना दिया, यानी सड़कें ऐसी हो गई कि उससे कोई पास नहीं हो सकता, उसके मतलब एक साइड से दूसरे साइड कोई नहीं जा सकता। नेक्स्ट एग्जांपल है द माउंटेन्स आर इम्पॉसिबल। द माउंटेन्स आर इम्पॉसिबल, यानी पहाड़ अगम्य है, यानी उसके पार नहीं जा सकता पहाड़ के। नेक्स्ट वर्ड है आज का एरा, ERA, एरा, जिसका मतलब है काल या फिर युग, यानी जैसे अभी जो युग चल रहा है, जो काल चल रहा है, जिसको हम जनरेशन भी बोल सकते हैं, बट एरा अच्छा लग रहा है बोलने में। एग्जांपल्स देखेंगे। इट्स द एंड ऑफ एन एरा। इट्स द एंड ऑफ एन एरा, यानी यह एक युग का अंत है। ये जो एरा है इसका अंत है ये। नेक्स्ट एग्जांपल है वी आर इन अ न्यू एरा ऑफ इंफॉर्मेशन। वी आर इन अ न्यू एरा ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी हम सूचना के एक नए युग में है, एक नए काल में है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड। काफी कॉमन वर्ड है ये, जिसका मतलब है भव्य, शानदार या फिर महान, जिसको हम बोलते हैं महान, बहुत बड़ा। ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड सेलिब्रेशन वैसे हम बोलते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे। ही लिव्स इन अ ग्रैंड हाउस। ही लिव्स इन अ ग्रैंड हाउस, यानी वह एक शानदार घर में रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है द हॉस्पिटल हैड अ ग्रैंड ओपनिंग लास्ट मंथ। द हॉस्पिटल हैड अ ग्रैंड ओपनिंग लास्ट मंथ, यानी अस्पताल ने पिछले महीने एक भव्य उद्घाटन किया, बहुत बड़ा, बहुत शानदार ओपनिंग की उसकी। नेक्स्ट वर्ड है आज का इंस्टेंट, INSTANT, इंस्टेंट। ये भी काफी कॉमन वर्ड है, जिसका मतलब है एकदम, तुरंत या फिर तात्कालिक, यानी जैसे तुरंत। इंस्टेंट नूडल्स आपने सुना होगा ना, जो नूडल्स हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं, इंस्टेंट बन जाते हैं, तुरंत बन जाते हैं। या फिर इंस्टेंट बेल आती है, बहुत सारी चीजें ऐसे आती हैं। इंस्टेंट का मतलब है तुरंत या फिर तात्कालिक। एग्जाम्पल्स देखेंगे। देयर इज नो इंस्टेंट क्योर फॉर दिस कंडीशन। देयर इज नो इंस्टेंट क्योर फॉर दिस कंडीशन, यानी इस स्थिति का कोई तात्कालिक इलाज नहीं है, कोई इसका, ये जो कंडीशन है इसका कोई तुरंत इलाज नहीं हो सकता, टाइम लगेगा इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी लिव इन एन एरा ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन। वी लिव इन एन एरा ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन, यानी हम तात्कालिक संचार के युग में रहते हैं। युग, एरा हमने अभी वर्ड देखा था। हम ऐसे युग में रहते हैं जहां इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है। आपको किसी से कांटेक्ट करना है, आप तुरंत उसको कॉल कर सकते हैं। पहले के एरा में ये चीज़ नहीं थी, तब कॉल वगैरह नहीं कर सकते थे, पॉसिबल नहीं था। वी लिव इन एन एरा ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन, बहुत ईजिली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसमिस, DISMISS, डिसमिस, जिसका मतलब है बर्खास्त करना या फिर खारिज करना किसी को। एग्जांपल्स देखेंगे। इट्स नॉट फिजिबल टू डिसमिस हिम। इट्स नॉट फिजिबल टू डिसमिस हिम, यानी उसे खारिज करना संभव नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी ट्राइड टू डिसमिस हिम फ्रॉम हर माइंड। शी ट्राइड टू डिसमिस हिम फ्रॉम हर माइंड, यानी उसने उसे अपने दिमाग से खारिज करने की या फिर बर्खास्त करने की कोशिश की। शी ट्राइड टू डिसमिस हिम। नेक्स्ट वर्ड है आज का ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट, जो काफ़ी कॉमन और बहुत यूजफुल वर्ड है। इसकी बहुत सारी मीनिंग्स है, मल्टीपल मीनिंग्स है इसकी। एक है लक्ष्य, वस्तु, आपत्ति या फिर ऐतराज, या और भी हो सकती है। जैसे किसी पर ऐतराज करना, ऑब्जेक्शन आपने सुना होगा, वही ऑब्जेक्ट है, या आपत्ति भी वही है। वस्तु यानी कोई चीज़, कोई भी, कुछ भी रखा है आपके सामने, बॉटल रखी है, माउस रखा है मेरे सामने, तो वो ऑब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। द बोट बम्प्ड अगेंस्ट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी नाव किसी ठोस वस्तु से टकराई, ठोस वस्तु से, एक ऑब्जेक्ट से टकराई। नेक्स्ट एग्जांपल है आई ऑब्जेक्ट टू हिम। आई ऑब्जेक्ट टू हिम, मुझे उस पर आपत्ति है या फिर मुझे ऐतराज है उस पर। नेक्स्ट वर्ड है आज का प्रोफाउंड, PROFOUND, प्रोफाउंड, जिसका मतलब है गंभीर, गहन या फिर गहरा भी हम बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। हर सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वॉज प्रोफाउंड। हर सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वॉज प्रोफाउंड, यानी उसकी निराशा का भाव गहरा था, बहुत ज़्यादा या गहरी निराशा थी उसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइफ इज़ अ प्रोफाउंड मिस्ट्री। लाइफ इज़ अ प्रोफाउंड मिस्ट्री, यानी जीवन जो है, लाइफ है, वो एक गहरा रहस्य है। रहस्य है ना, कि पता नहीं चलता कि मरने के बाद क्या होता है इंसान का, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मिस्ट्री है। जिंदगी जो है, जीवन जो है, वो एक गहरा रहस्य, प्रोफाउंड मिस्ट्री।
नेक्स्ट वर्ड है सॉरो, SORROW, सॉरो, जिसका मतलब है खेद, गम या फिर दुख। ये भी वर्ड मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, काफ़ी कॉमन वर्ड है ये। एवरी हार्ट हैज़ इट्स ओन सॉरो, एवरी हार्ट हैज़ इट्स ओन सॉरो, यानी हर दिल का अपना दुख होता है, दुख, खेद या फिर गम होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई सॉरो फॉर हिज डेथ, आई सॉरो फॉर हिज डेथ, यानी मुझे उसकी मृत्यु का दुख है या फिर खेद है या मुझे उसके मरने का गम है। नेक्स्ट वर्ड है आज का ईगरनेस, EAGERNESS, ईगरनेस, जो काफ़ी अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब है उत्सुकता यानी एक्साइटमेंट, कामना किसी चीज़ की, इच्छा होना या फिर लालसा भी हम बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल्स देखेंगे, आई कैन हाइड माई ईगरनेस टू गेट माई न्यू बाइक, आई कैन हाइड माई ईगरनेस टू गेट माई न्यू बाइक, यानी मैं अपनी नई बाइक पाने के लिए अपनी उत्सुकता नहीं छिपा सका, मैं मुझ में जो एक्साइटमेंट थी, बहुत ईगरनेस थी, मैं उसे हाइड नहीं कर सका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही नेवर शोड एनी इम्पेशंस और ईगरनेस अगेन, ही नेवर शोड एनी इम्पेशंस और ईगरनेस अगेन, यानी उन्होंने फिर कभी कोई अधीरता या फिर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है रेन, RAIGN, रेन। यहाँ पर G साइलेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसे हम रेन प्रोनाउंस करते हैं, RAIGN, रेन, जिसका मतलब है शासन करना या फिर हुकूमत करना कोई भी जगह पर, या कोई भी शहर, कोई देश का राजा या रानी होने को भी हम बोल सकते हैं रेन, शासन करना उस पर। एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे यूज करना है। हाउ लॉन्ग डिड क्वीन विक्टोरिया रेन, हाउ लॉन्ग डिड क्वीन विक्टोरिया रेन, यानी रानी विक्टोरिया जो थी, क्वीन थी, उन्होंने कब तक शासन किया, कब तक वो वहाँ की रानी थी, शासन कब तक किया या फिर हुकूमत कब तक की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वीन विक्टोरिया रेन ओवर ब्रिटेन फ्रॉम 1837 टू 1901, क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्होंने 1837 से 1901 तक ब्रिटेन पर शासन किया या फिर राज्य किया हम बोल सकते हैं, या फिर उनकी हुकूमत थी उस पर, ब्रिटेन पर। चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, जिसका मतलब है भव्य, शानदार या फिर महान। नेक्स्ट है इम्पैसिबल, जिसका मतलब है जिसके पार ना जा सके, कोई भी ऐसी चीज जिसके हम पार नहीं जा सकते, वो इम्पैसिबल है। नेक्स्ट वर्ड है एरा, एरा का मतलब है काल या फिर युग। इंस्टेंट का मतलब है एकदम या तुरंत कोई भी चीज। डिसमिस का मतलब है बर्खास्त करना या फिर खारिज करना किसी को। ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब है लक्ष्य, वस्तु, आपत्ति होना या ऐतराज, बहुत सारी मीनिंग्स है इसकी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब है गंभीर, गहन या फिर गहरा। नेक्स्ट वर्ड है सॉरो, SORROW, सॉरो यानी खेद, गम या फिर किसी चीज का दुख होना, सॉरो। ईगरनेस, ईगरनेस का मतलब है उत्सुकता या फिर कामना या बहुत ज़्यादा इच्छा किसी चीज़ की। और लास्ट वर्ड है आज का रेन, RAIGN, रेन, जिसका मतलब है शासन करना या फिर हुकूमत करना, जिसे हम राज्य करना भी बोल सकते हैं। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।